इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 4 ऑप्शंस हैं और आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है, आप हो और मैं हूं बस, और कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास, ठीक है? यहाँ कोई लाइफलाइन नहीं चलती क्योंकि यहाँ कोई पैसा नहीं दिया जाता, ठीक है? चलो बताओ जल्दी से, व्हाट शुड बी द आंसर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज, इनका अलग ही चल रहा है ना, बातें कर लो तुम बैठ के। कॉन्फिडेंस आ गया? तो कॉन्फिडेंस तो आना ही चाहिए, और किस लिए रखा है ये सेशन? सब सिखा दूंगी बेटा, यूपीएससी के सवाल आएंगे, अभी अभी सब आएगा, पहले इसका तो आंसर दे दो। अरे वाह क्या बात है, फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये दोनों तो तुम्हारे जहन में आंसर ऑप्शन आने ही नहीं चाहिए। ये डबल सॉल्ट होता है बेटा, ये क्या होता है? ये डबल सॉल्ट होता है। 2 सॉल्ट को इस तरीके से मर्ज करके अगर लिखा होता है तो उसे डबल सॉल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट, लीगेंड क्या होता है बेटा? और लीगेंड कौन कौन से हो सकते हैं? क्या लीगेंड पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, क्या हो सकता है बेटा? बता दो जरा। लीगेंड, लीगेंड पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल, अरे कैसे होते हैं लीगेंड? जल्दी से। तो लीगेंड होते हैं बेटा सभी के सभी। अगर पॉजिटिवली चार्ज लीगेंड की बात करूं बेटा तो आपके पास NO2 पॉजिटिव होता है। न्यूट्रल की बात करूं तो बेटा वाटर आपने एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ा हुआ है ना? और नेगेटिवली चार्ज के लिए बेटा आपने एग्जाम्पल के तौर पर सारे के सारे हेलोजेंस पढ़े हैं। तो ये सभी आपने पढ़े होंगे आपके रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। तो लीगेंड, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल सब, अरे वाह, मतलब मुझे कुछ आगे बोलने की जरूरत ही नहीं है। अमाइड लीगेंड, अब ये क्वेश्चन मैं क्यों लेकर आई हूं? अमाइड लीगेंड क्यों लेकर आई हूं? ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत लीगेंड का पता होना चाहिए कि लीगेंड कौन कौन से होते हैं, है ना? अमाइड लीगेंड कौन सा होता है बेटा? कौन सा लीगेंड होता है अमाइड? बता दो बेटा। विच लीगेंड इज अमाइड ओवर हियर? हाँ, क्या क्या नाम लिखते हो तुम अपने, जल्दी से बताओ क्या आंसर होना चाहिए? टोनी स्टार्क, बेटा करा देंगे, रुक जाओ। हाँ जी, यस बेटा, बिल्कुल सही बात है। ध्यान रखना बेटा, ये जो NH2 नेगेटिव होता है इसको अमाइड कहा जाता है ना? और ये जो बेटा NH2 नेगेटिव होता है इसको इमाइड कहा जाता है। बच्चे इसमें बहुत गलतियां करते हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन को लेकर आई हूं ताकि आप बिहार वाले हमारे बच्चों, PW के बच्चों ऐसी गलती ना करें। नेक्स्ट, डेंटिसिटी ऑफ EN। डेंटिसिटी ऑफ EN क्या होती है बेटा? क्या होती है डेंटिसिटी ऑफ EN? EN का मतलब होता है इथिलीन डाइअमीन। यहाँ पर जो EN इन्होंने लिखा है उसका मतलब होता है बेटा इथाइलिन, उसका मतलब होता है बेटा इथाइलिन डाइअमीन। इसकी कितनी डेंटिसिटी होती है? डेंटिसिटी का मतलब है कि ये एक समय पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है? बता दो भाई, बता दो बेटा जल्दी से, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है आपका EN? जल्दी से बता दो। हाँ जी, तो EN का स्ट्रक्चर क्या होता है? NH2 CH2 CH2 NH2। बेटा ये सवाल आपसे सेम टू सेम लेकर आई हूं जो बोर्ड्स में पूछा गया है, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल सही है बेटा। बहुत सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो एक तो बेटा आप डोनेट कर सकते हो यहां से और एक कर सकते हो यहां से, ठीक है? तो डेंटिसिटी इसकी कितनी? 2। अरे वाह, बिल्कुल सही, बहुत से बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है बेटा। डेंटिसिटी विल बी 2, डेंटिसिटी विल बी 2। नेक्स्ट, बाइडेंटेट लीगेंड जो होते हैं उनके पास कितनी डोनर साइट्स होती हैं? बाइडेंटेट लीगेंड के अंदर बेटा आपके पास कितनी डोनर साइट्स होती हैं? जल्दी से बताइए। बाइडेंटेट लीगेंड के अंदर बेटा आपके पास कितनी डोनर साइट्स होती हैं? जल्दी से बताइए। बाइडेंटेट लीगेंड कोई भी हो सकता है। अगर बेटा आपके पास लीगेंड वो लिख रहा है ना बेटा कि वो बाइडेंटेट है, तो जाहिर सी बात है कि उसके पास बेटा 2 डोनर साइट होंगी ही होंगी। अब बताओ, इतने इजी इजी सवाल तुम्हारा बिहार बोर्ड वाला एग्जामिनर देते हैं और हम इसमें क्या एक्सेल नहीं कर सकते? कितना इजी सवाल है कि बाइडेंटेट लीगेंड, सेम टू सेम सवाल छाप के लाई हूं तुम्हारा, ताकि तुमको पता चले, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बने कि बाइडेंटेट लीगेंड में डोनर साइट कितनी बेटा? 2।
क्या करूं क्या करूं, कहां से इतना इजी सवाल आता है बिहार बोर्ड में। करेक्ट बेटा, बिल्कुल सही। साइनाइड जो होता है वो आपका कैसा टाइप का लिगेंड होता है? क्या वो नेगेटिव होता है, क्या वो पॉजिटिव होता है, क्या वो मोनोडेंटेट होता है, बाइडेंटेट होता है, एम्बीडेंटेट होता है, क्या होता है बेटा? साइनाइड के बारे में बताइए, बताइए बेटा, बताइए बेटा, आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? साइनाइड क्या होता है? बहुत से बच्चों का आंसर मोनोडेंटेट लिगेंड आ रहा है, बहुत से बच्चों का एम्बीडेंटेट आ रहा है, बहुत से बच्चों का नेगेटिव आ रहा है। तो मैं आपको बता देती हूँ बेटा, आंसर है ऑल ऑफ दीज। और बहुत सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया। ये आपके पास होता है बेटा साइनाइड का स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पर होते हैं ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर होता है लोन पेयर, ये होता है नेगेटिव चार्ज। अब बेटा आप इसको दोनों तरफ से डोनेट कर सकते हो। अगर आप नेगेटिव चार्ज को डोनेट करते हो तो इसको बोला जाता है बेटा एक नाम से साइनाइडो। अगर ये डोनेट करते हो बेटा तो आप क्या बोलते हो? आइसोसाइनाइडो। क्या बोलते हो बेटा? आइसोसाइनाइडो। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड का मतलब यही होता है कि आपके पास एक ही लिगेंड में दो डोनर साइट है डोनेट करने के लिए, पर आप एक बारी में किसी एक से ही डोनेट करते हैं। या तो आप कार्बन से डोनेट करेंगे या आप नाइट्रोजन से डोनेट करेंगे। इस पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए नेगेटिवली चार्ज है, और एक बारी में किसी एक से डोनेट करेंगे इसलिए ये मोनोडेंटेट भी है। तो तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं, एम्बीडेंटेट भी होगा, नेगेटिव भी होगा। अब देखो तुम्हारे इसमें मैंने तुम्हें 3 सवाल करा दिए। पूछेगा साइनाइड नेगेटिवली चार्ज है, बिल्कुल है, एम्बीडेंटेट है, बिल्कुल है तो उसके नाम क्या है वो भी तुम्हें पता है, और क्या, और नेगेटिवली चार्ज ये भी तुम्हें पता। तुम्हारे इसी रिस्पेक्टिव सवाल में हमने 4 सवाल इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, चलें बेटा आगे। मेरी क्लास में बेटा आपको बिल्कुल बस बात को ध्यान से सुनना है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यहाँ पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बात को सिर्फ ध्यान से सुनने की जरूरत है। तुम्हारा मैं बता रही हूँ इतने सारे सवाल यहीं से ही लग जाएंगे अगर नहीं भी पढ़ा है तो, पर बस ध्यान से सुनो। क्या लिखते हो बेटा? समझ में नहीं आ रहा है, ढंग से लिखो, हिंदी तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है मुझे अच्छे से। हाँ जी, H2O लिगेंड का नाम क्या होता है बेटा? वाटर लिगेंड का क्या नाम होता है? व्हाट इज द नेम ऑफ द लिगेंड वाटर? व्हाट विल बी द नेम ऑफ द लिगेंड वाटर? एग्जैक्टली, बिल्कुल बेटा, एक्वा नाम है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा। नाउ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन Fe+2, ये आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत पूछा जाता है। सही है बेटा, बहुत से बच्चों का आंसर बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। हाँ जी, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन Fe+2 ये बहुत पूछा जाता है। बिल्कुल बेटा, आंसर बताइए कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा Fe+2 के अंदर? जल्दी से बताइए, Fe+2 के अंदर कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा? गौरव सही आंसर है बेटा, जल्दी से बताइए। हाँ जी, बिल्कुल सही है बेटा, जल्दी से बताइए। यस यस करेक्ट, बिल्कुल सही। आयरन की बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो लिखते हो आर्गन 3d6 4s2। ये आपसे किसके बारे में पूछ रहा है? ये आपसे पूछ रहा है बेटा Fe+2 के बारे में, यानी कि आर्गन और कितना 3d6 हो गया, हो गया 3d6। अब बना लो बेटा, अब डब्बा बना लो, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स को भरो बेटा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बेटा ए आपका आंसर है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिहार वाले बच्चों का जोश बिल्कुल बराबर है एकदम, बिल्कुल तुम लोग ढीले नहीं पड़े हो, मजा आ रहा है। यस, नहीं 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 बेटा, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है तो उसका चार्ज से मतलब नहीं है, वो तो आपको इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के ही देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं आप कर पाएंगे डायरेक्टली। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, इसमें आप कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे बताएंगे? क्या होगा बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए आपका कोबाल्ट का इन दिस रिस्पेक्टिव कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट En होल थ्राइस +3 में क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर? आंसर क्या होना चाहिए आपका?
यस, बहुत से बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 6। मैं इसका स्ट्रक्चर बना देती हूँ बेटा, मैं आपके सामने इसका स्ट्रक्चर बना देती हूँ, ध्यान से देखना है। दिस इज N, दिस इज CH2, दिस इज CH2, दिस इज N, राइट। यहाँ पर N है बेटा, यहाँ पर N है, ये आपका हो गया एक इथिलीन डाइअमीन, और ये हो गया बेटा आपके पास आपका इथिलीन डाइअमीन। यानी कि आपके पास, आपके आसपास कितने एरो हैं बेटा, आपके आसपास कितने एरो हैं, आपके आसपास टोटल 6 होगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 3 स्टार लगा दिए, मतलब इसमें तो गलती मुझे चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं मुझे इसमें गलती, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये होगा बेटा आपका कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन। जितने आपके मेटल के आसपास एरो दिखाई दे रहे हैं वही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है। ये सब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका आप स्ट्रक्चर बनाकर दिखाइए, तो आपको ये स्ट्रक्चर आना चाहिए। ये जो आपका लीगेंड है EN है, ये EN आपका क्या है बेटा, EN आपका है यहाँ पर इथाइलिन डाइअमीन। क्या है बेटा आपका, इथिलीन डाइअमीन, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सारे सवाल अब बेहद इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर, IUPAC नेम, इन सब में बहुत सवाल आए हुए हैं। जिनको ब्रेक चाहिए ब्रेक ले लो बेटा, है ना, कल पेपर तो मैं दे आऊंगी, है ना, ब्रेक लेके बैठो आराम से, सो। बताओ जल्दी से, ऑक्सीडेशन स्टेट जल्दी से बताइए बेटा, कितना आएगा आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है आप सबका FeCN6, और आपके पास लिखा है बेटा 3 नेगेटिव। तो आप कैसे निकालेंगे, x + 6 साइनाइड पर -1 चार्ज इज इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी +3। आंसर बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द Cl नेगेटिव टू मेटल, Cl नेगेटिव टू मेटल, कितना इलेक्ट्रॉन्स Cl डोनेट कर रहा है मेटल को। बड़ा ही तगड़ा सवाल है बेटा, बड़ा ही तगड़ा सवाल है। अभी कहाँ से आपकी स्टार्ट करें बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी तो बहुत कुछ है। मैं चाहती हूँ बच्चे जब यहाँ से हटे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनकी कल बहुत ही तगड़ी हो, टेंशन ही ना चाहिए मुझे, यहाँ से कर लो, कोई रिवीजन की और कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले सवाल का आंसर, यस करेक्ट, बिल्कुल सही। अगर बेटा आप कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो आपके आसपास इस तरीके से 6 Cl आएंगे। आपके आसपास कितने आएंगे बेटा, 6 Cl आएंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 Cl आ गए बेटा। अब आपको ये पता है बेटा Cl नेगेटिव होता है, यानी कि एक Cl 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। आपके आसपास कितने 6 Cl हैं, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, 2 × 6 यानी कि 12। मैं आप कहो तो बना देती हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 12। ध्यान रहे बेटा, वो कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे नहीं पूछ रहा है, वो आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि आपका लीगेंड कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स को कितनों को डोनेट कर रहा है। एक लीगेंड 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो 6 लीगेंड कितनों को डोनेट करेगा, 12 को। यस बिल्कुल सही बेटा। चलते हैं आगे, इनमें से कौन सा आपके पास जो नाम है वो इनकरेक्ट है, बता दो बेटा। एक्वा वाटर सही होता है ना, उसके बाद अमीन ये भी बिल्कुल सही है, कार्बोनिल ये भी बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। हाइड्राजीन गलत है, क्योंकि आपके पास हाइड्राजीन होता है बेटा NH2, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलो जल्दी से बेटा, ब्रेक नहीं चाहिए मुझे, मैं तो बिल्कुल नहीं थकी, मैं तो बिल्कुल उतनी की उतनी एनर्जेटिक हूँ, तो तुम कैसे थक गए हो, और तुम्हें तो पेन भी नहीं उठाना पड़ रहा है, फिर भी थक गए हो क्या, जल्दी से बताओ भाई। जोश चाहिए क्लास में, ऐसे मजा नहीं आने वाला, जोश चाहिए क्लास में, टोटल प्रॉपर जोश, तभी तो ना कर पाएंगे। यस
यस, बिल्कुल सही। ये हुई ना बात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बिडेंटेट लीगेंड? इनमें से कौन सा बेटा एम्बिडेंटेट लीगेंड होगा? इनमें से कौन सा अभी सेम सेम सवाल, अभी सेम सवाल पूछा है तुमसे, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। जल्दी से बताइए बेटा। यस, साइनाइड विल बी द आंसर। बाकी सभी के सभी बेटा कोई भी एम्बिडेंटेट नहीं है, आपके पास सिर्फ CN है जो एम्बिडेंटेट है, राइट। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट पे बेटा बहुत सवाल पूछे, बहुत सवाल पूछे। आंसर बताइए क्या होगा। मैं ये सवाल एक कराई देती हूँ, कुछ बच्चों को नहीं भी आता है तो आ जाएगा, जिनको आता है बहुत ही बढ़िया है ना बेटा। अब देखो जरा मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं। हमारे पास लिखा है निकल H2O6+3, ठीक है बेटा। आप क्या करेंगे, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 लिखी है ना बेटा, यहाँ पर +3 के हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगी कुछ इस तरीके। सब लोग बेटा ध्यान से देख लो, मैम ये क्वेश्चन करा रहे हैं, आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो देख लो। ये बेटा 3D8,4S2 है ना, और निकल +3 जब आप निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा आर्गन 3D7। इसके हिसाब से अगर आप अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बैठेंगे तो वो कितने आएंगे बेटा, 1 2 3 4 है ना। डब्बे बनाओ बेटा, 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए बेटा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए आपके पास 3। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का आपके पास फॉर्मूला होता है n × n+2 bm, n × n+2 bm आपके पास फॉर्मूला होता है। पुट करो बेटा 3 × 3+2, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, है ना बेटा। तो यह आप निकाल लीजिए, एग्जैक्टली आपके पास आंसर आना चाहिए 3+2 कितना बेटा, √15 आंसर आना चाहिए आपका। तो ऑप्शन नंबर C विल बी द आंसर, राइट। ऑप्शन नंबर C विल बी द आंसर, बिल्कुल ठीक है। सभी का क्लियर है? चले बेटा आगे। एक और बात का ध्यान रखना बेटा, एक और बात का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन VBT से आया है और यहाँ पर पेयरिंग होगी कि नहीं होगी वो इस लीगेंड पे डिपेंड करता है बेटा। ये एक वीक लीगेंड है जिसकी वजह से हम किसी भी तरीके की कोई भी पेयरिंग नहीं करेंगे। तो VBT से आया बेटा ये सवाल, ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं बेटा आगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स, यहां पर बताइए बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। कोबाल्ट F6 नेगेटिव, जल्दी से बताइए बेटा, कोबाल्ट F6 नेगेटिव के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जल्दी से बताइए। तो एक बार बोल देते हैं बेटा, हाउ इज द जोश, जोश सबका ठीक चल रहा है। मुझे पता है थोड़ा सा थक गए हो बेटा, लेकिन ये भी तो जरूरी है, आज ही तो पढ़ना है, आज के बाद थोड़ी ना पढ़ना है इसको। तो इतनी जल्दी तुम यहाँ बैठ जाओगे। अब इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें कितना ही है बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो वैसे भी आपको पता है कि मैकेनिज्म से होती है, तो मैकेनिज्म आप लोग कर ही लेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, तो थको मत यार, है ना। चलो जल्दी से बताओ कितने होंगे बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव है बेटा, तो कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितनी, आर्गन 3D7 4S2, ये हो गई आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और कोबाल्ट +3 के लिए आप लिखोगे बेटा आर्गन 3D रिस्पेक्टिव 6, ये हो जाएगा बेटा आपके पास 3D6। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लो, इजीली आ जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने आ जाएंगे, 4। आंसर बताइए बेटा, आंसर बताइए जल्दी से। बिल्कुल बेटा, ऑप्शन नंबर B विल बी द आंसर, बिल्कुल सही है बेटा, यस करेक्ट, ऑप्शन नंबर B विल बी द आंसर। अब IUPAC बहुत से बच्चे पूछ रहे थे, तो IUPAC का सवाल आपके सामने है। अब डिस्कस करते हैं बेटा IUPAC को। सही है बेटा, सभी का आंसर सही है। चार्ट शायद से थोड़ी सी धीरे चल रही है तो इस वजह से मैं देख नहीं पा रही हूँ,
बट हाँ अभी अभी आ गया आपका, पिछले वाले सवाल का आंसर बी था, सभी का सही है बेटा। हाँ जी, अब बताइए, देखो बेटा जब भी आप कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं सबसे पहले आपको लिखना होता है लीगेंड का नाम, और कितने लीगेंड है, 4 हैं, तो आप लिखोगे बेटा टेट्रा, और ये जो लीगेंड है इसका नाम होता है कार्बोनिल, तो आप लिखेंगे टेट्रा कार्बोनिल। क्या लिखेंगे बेटा, आप लिखेंगे टेट्रा कार्बोनिल। अब ये जो मेटल है उसका नाम क्या होता है बेटा, निकल, ये आपने लिखा निकल, और उसके बाद आप लिखते हैं बेटा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बेटा यहाँ पर आपको निकालनी पड़ेगी, x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 0, एग्जैक्टली। तो या तो यहाँ पर बेटा 0 लिखा हो सकता है या नहीं भी लिखा हो सकता, तो आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, टेट्रा कार्बोनिल निकल विल बी द आंसर, टेट्रा कार्बोनिल निकल। चले बेटा आगे, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफरेट। पोटेशियम हेक्सासाइनोफरेट किसका फॉर्मूला है बेटा, बताइए, पोटेशियम हेक्सासाइनोफरेट किसका फॉर्मूला है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफरेट किसका फॉर्मूला है बेटा, जल्दी से बताइए, पोटेशियम हेक्सासाइनोफरेट। यस करेक्ट, आंसर इज दिस बेटा। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, जो भी आपके पास आयोनाइजेशन स्फेयर में प्रेजेंट होता है उसके बारे में लिखते हैं, तो आप लिखेंगे बेटा पोटेशियम। फिर आप क्या लिखोगे, लीगेंड के नाम को आप लिखोगे बेटा हेक्सा, फिर आप क्या लिखोगे बेटा साइनो, और फिर आप क्या लिखोगे बेटा फरेट। अब कितनी आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आपको निकालना पड़ेगा, x प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू +2। तो रोमन न्यूमरल्स में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एज द आंसर। क्लियर है सभी को, यस बेटा, सभी बच्चों का लगभग का आंसर सही है, ए ऑप्शन इज एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन, सभी का लगभग का आंसर बिल्कुल सही है। आई थिंक ये जो आपका सवाल है ये भी बहुत आपका बोर्ड्स का फेवरेट सवाल होता है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफरेट पर बहुत सवाल आते हैं बेटा, बहुत सवाल आते हैं। चलें आगे, अब आता है बेटा नेक्स्ट आपके पास सवाल, विच इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन अ कॉम्प्लेक्स। अब बेटा ये तो आप इजीली बता दोगे, अब ये तो बता दो बेटा क्या होना चाहिए आंसर कोऑर्डिनेशन नंबर क्रोमियम का इन दिस रिस्पेक्टिव कॉम्प्लेक्स। हाउ इज द जोश, जोश क्यों ढीला हो रहा है भाई, सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, कर लोगे सब कुछ अपने आप। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करें कि नहीं करें, नहीं बेटा जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड में क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, बहुत इजी आते हैं, और उसमें बेटा बहुत ज्यादा ना हाई लेवल क्वेश्चंस भी हैं, तो आई वुड नॉट रिकमेंड, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा हाई लेवल है, सीबीएसई के हिसाब से है वो। बिहार बोर्ड में बेटा बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सारे सवाल इसलिए बिल्कुल डायरेक्ट लेकर आई हूँ, है ना। बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बेटा, बिल्कुल सही आंसर है क्रोमियम के आसपास, क्रोमियम के आसपास जो अमीन आपके पास बनेंगे वो बनेंगे बेटा 6। कितना अमीन बनेगा बिहार वालों, बच्चों जल्दी से बता दो बेटा, कितना एरो दिख रहा है आपके पास क्रोमियम के आसपास, कितना एरो दिख रहा है टोटल, 1 2 3 4 5 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। एग्जैक्टली सही है बेटा, बिल्कुल सही है, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। चलें आगे, बिल्कुल सही है बेटा, बहुत सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन MnH2O6+2। बता दो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी मैंगनीज की इन MnH2O+6+2, जल्दी से बता दो बेटा। What will be the oxidation state of manganese in this respective complex? जल्दी से बताइए बेटा। एग्जैक्टली सभी का आंसर बिल्कुल सही है, विच इज योर ऑप्शन नंबर +2, बिल्कुल सही है बेटा।
आप लिखेंगे यहाँ पर x प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू +2, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेटा +2। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, अफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इन K4FeCN6। अफेक्टिव एटॉमिक नंबर पर आपके पास एक सवाल आया है, वो इसलिए मैं आपके सामने लेकर आई हूं ताकि इस साल अगर आपके पास आ जाए तो एटलीस्ट आपको अफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में पता होना चाहिए। आई थिंक बहुत से बच्चों को अफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना नहीं आता होगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए ज़रूरी है करना, है ना। मैं ही डिस्कस कर देती हूँ, है ना। चलो, इसका फॉर्मूला होता है बेटा Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये होता है बेटा इसका फॉर्मूला, Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। Z का मतलब होता है बेटा यहाँ पर एटॉमिक नंबर। क्या मतलब होता है बेटा? एटॉमिक नंबर। OS का मतलब होता है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। OS का मतलब क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और CN का मतलब यहाँ पर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। पुट करते हैं अब इस फॉर्मूले को। आपके पास कॉम्प्लेक्स कौन सा है? ये। अब आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा वो होता है 26। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी आएगी? x प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -4। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? +2। z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। जब आप ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 36। ये होता है बेटा अफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का तरीका। ठीक है, ये बेटा एक सवाल आया है, आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो इस पर से एक सवाल आया हुआ है, तो आपको आना चाहिए निकालना। इसको लिख लो, Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर विच इज योर अफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसे लिख लो बेटा, जल्दी से लिख लो। चलिए अब चलते हैं आगे, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ NiCO4। क्या होगा बेटा NiCO4 का मैग्नेटिक मोमेंट? जल्दी से बता दीजिए, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ NiCO4? जल्दी से बता दीजिए बेटा। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ NiCO4। यस, करेक्ट बेटा, आंसर विल बी 0। ऐसा क्यों? क्योंकि निकल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज आर्गन 3d8 4s2, है ना बेटा। अब यहाँ पर निकल के पास अगर आप बात करेंगे CO की, तो यहाँ पर ये होता है बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है बेटा वो क्या करता है आपके लिए? पेयरिंग। आप अपनी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बिल्कुल बेटा सही है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अब ये है आपके पास आपका 3d8 4s2। सबसे पहले बेटा आप ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे 3d8 एंड देन 4s2। अब आपके पास जैसे ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो आपके पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी बेटा? पेयरिंग हो जाएगी। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी बेटा? पेयरिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, राइट। यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अब आपके पास एक भी नहीं है, जिस वजह से आपका मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन भी आपके पास आपके बिहार बोर्ड में आया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए, राइट। अब बेटा लिगेंड्स को आप क्या कंसिडर करते हो? लिगेंड्स को आप कंसिडर करते हो एज लुईस बेस, है ना। लुईस बेस वो होते हैं जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? या तो प्रेजेंट होता है लोन पेयर, या क्या प्रेजेंट होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ा आपके लिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था जिसका आप ध्यान रखेंगे, राइट।